सोचो कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हो, और अगर वही जगह तुम्हें लाइफ भर कभी ना भूलने वाली एक ऐसी कहानी दे दे, तो जब इंसानी दुनिया और भूत प्रेतों के बीच का फर्क धुंधला होने लगता है, एक कठपुतली जो कि सिर्फ तुम्हें देखना नहीं चाहती बल्कि तुम्हें अपने पास बुला रही है, तो क्या करोगे? आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक पुणे के फ्लैट से शुरू होती है, पर ख़त्म होते होते वो एक खतरनाक हॉरर स्टोरी बन जाती है। एक लड़की, एक गुड़िया और एक ऐसा साया जिसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो कहानी शुरू होती है बानेर, पुणे से, जहाँ पर 23 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। वो पुणे आती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जॉब करने के लिए, इंडिपेंडेंस से रहने के लिए। जॉब अभी अभी शुरू हुआ है और पैसों की थोड़ी तंगी है, तो वो और उसकी एक फ्रेंड आरती, ये दोनों मिलकर एक फ्लैट लेते हैं 1 BHK। फ्लैट का रेंट सस्पिशियसली कम था, बट प्रिया और आरती के लिए ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में। वो दोनों शिफ्ट हो जाती है। फ्लैट बहुत सुंदर था, फुल्ली फर्निश्ड था, पर इन सारी फर्नीचर में प्रिया और आरती की नज़र एक चीज़ पर पड़ती है। एक चीज़ सबसे अलग दिखती है उन्हें, वो होती है एक डॉल जो कि दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है, पर उसकी आंखों में एक कहानी दिखती है, एक दर्द दिखता है। वो दर्द मानो अपनी तरफ खींचा ले आ रहा हो। वो दोनों उसे देखती रहती है, पर कुछ टाइम बाद जब उन्हें होश आता है तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और अपने काम में लग जाती है। शिफ्ट करने में लग जाती है, साफ सफाई में लग जाती है, सब कुछ सेट हो जाता है। पहले कुछ दिन नॉर्मल होते हैं, पर एक रात को जब प्रिया अपने बेड पर लेटी हुई होती है, तब उसे एक आवाज़ आती है, आवाज़ किसी के चलने की। वो अपने साइड में देखती है, उसकी फ्रेंड आती सोई हुई होती है, तो उसे लगता है कि शायद काम के टेंशन की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है और इग्नोर करके वो सोने चली जाती है। पर शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद हर रोज़ उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होने लगती हैं। कभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है, तो कभी किसी के रोने की, कभी किसी की पायल की आवाज़ आती है, तो कभी उसे लगता है कि कोई उसे कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा है। पर इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी वो डॉल जो सिर्फ और सिर्फ प्रिया को दिख रही थी। जब प्रिया के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो वो सबसे पहले अपनी रूममेट आरती के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या। पर आरती के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। आरती उसे बोलती है कि शायद तुम ज़्यादा ही सोच रही हो और शायद तुम्हें काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए तुम शायद हेलुसिनेट कर रही हो। प्रिया को भी लगता है कि हाँ, कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है और उसे शायद थोड़ा चिल करने की ज़रूरत है। तो वो डॉल वाली बात को अपने दिमाग से निकालती है और अपने काम पर फोकस करती है। और सरप्राइजिंगली इनफ कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल होता है, अनटिल प्रिया की रूममेट कुछ दिनों तक अपने गांव जाने वाली थी और तब तक प्रिया उस फ्लैट में अकेली रहने वाली थी। इन कुछ हफ्तों में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। प्रिया उस डॉल वाली बात को भूल भी चुकी थी। एक दिन जब वो अपने जॉब से वापस आती है, तब उसे अपने बेडरूम में आरती वाले साइड पर कोई सोया हुआ दिखता है जो कि ब्लैंकेट ओढ़कर है। प्रिया को लगता है कि आरती अपने गांव से वापस आ चुकी है, तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है और वो चुपचाप खाना खाकर उसके साइड में जाकर सो जाती है। उसके बाद आधी रात लगभग 3 बजे प्रिया की आँख खुलती है। उसे सुनाई देता है कि कोई रो रहा है, किसी के रोने की आवाज़ है। वो साइड में देखती है तो आरती उसे नहीं दिखती, बल्कि उसका ब्लैंकेट भी अच्छे से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो प्रिया को लगता है कि शायद जो रो रहा है वो आरती ही है, और वो आरती को ढूंढते ढूंढते बेड से उतरती है, उतर के बेडरूम के बाहर जाती है, किचन में देखती है, आरती वहाँ पर नहीं है। वो फिर लिविंग रूम में जाती है। लिविंग रूम में भी आरती का कोई नामो निशान नहीं है। वो गौर से सुनती है, तब उसे पता चलता है कि आवाज़ उस डॉल में से आ रही है। वो डर जाती है और भाग के अपने बेडरूम में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और सबसे पहले आरती को कॉल करती है। आरती फ़ोन उठाती है, दोनों की बातें होती है और तब प्रिया को पता चलता है कि आरती अपने गांव से कभी आई ही नहीं थी और घर में जो था या थी वो आरती नहीं थी। कौन था वो? इन सारे सवाल के जवाब हमें दूसरे दिन मिलते हैं।
जब आरती के कहने पर उनका मकान मालिक फ्लैट पर जाता है चेक करने के लिए कि कहीं प्रिया को कुछ हो तो नहीं गया। जब वो जाता है तब बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो फ्लैट के अंदर जाता है पर बेडरूम का दरवाज़ा लॉक्ड है। किसी ने बेडरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक किया हुआ है। वो बेडरूम का दरवाज़ा खोल नहीं पाता, इसलिए वो तोड़ देता है और तोड़ते ही उसे दिखता है पंखा और उस पर एक फांसी का फंदा। उस फांसी के फंदे पर एक झूलती हुई बॉडी जो कि प्रिया की थी। प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि इस गुड़िया के पीछे या फिर इस केस के पीछे एक राज छुपा है। इस फ्लैट में पहले भी एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक कपल और उनका एक छोटा सा 4 साल का बच्चा रहा करता था। वो बच्चा हमेशा बहुत बीमार रहता था और बीमारी के कारण एक दिन उसकी मौत हो जाती है। इस दर्द को ना माँ और ना उसके पापा ये दोनों नहीं झेल पाते, इसीलिए वो खुद को फांसी का फंदा लगाकर दोनों अपनी जान दे देते हैं। 2-3 दिन बाद जब बॉडीज डिस्कवर होती है तो माँ और पिता वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलते हैं और जो उनका 4 साल का बेटा है उसकी डेड बॉडी बिस्तर पर लिटाई हुई होती है और उसके साइड में उसका एक फेवरेट टॉय रखा हुआ होता है और वो फेवरेट टॉय वही डॉल होती है जो कि प्रिया के साइड में मिलती है जब उसकी डेड बॉडी मिलती है। ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।